हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक रात। आज की कहानी मौत का खेल। ये कहानी उन दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में उसका और उसके रूममेट सानिया का पहला दिन था। उन दोनों के मन में भी रैगिंग का डर बैठा हुआ था। उनका कदम धीरे धीरे इस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जहां सीनियर ने उनको बुलाया था। दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने सीनियर, प्रियंका, विकी और मनीषा खड़े थे। उनमें से एक लड़की बोली, आओ आओ पापा की परियों। विकी बोला, जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। दोनों बोली, मेरा नाम नेहा और मेरा सानिया। इन तीनों में से एक लड़की बोली, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें कोई ऐसा वैसा टास्क नहीं देंगे जिससे तुम लोगों को शर्मिंदगी हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इन तीनों में से एक लड़की बोली, तुम दोनों का हो गया हो तो चलो अपने अपने कमरे में चलो और हमारे साथ आओ 8वीं मंजिल पर। 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज़ छुपाया हुआ है। नेहा और सोनिया दोनों और भी डर गई क्योंकि ऊपर वाले माले में एक भी ऐसा कमरा नहीं था जहां कोई भी रहता हो और वहां पूरी तरह सुनसान था। और ना चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ चली गई। 8वीं मंजिल पर चली गई जहां रोशनी का कोई खास इंतज़ाम नहीं था। प्रियंका ने उन दोनों को चेयर पर बिठाया और 4 मोमबत्तियां जलाई और एक बोर्ड टेबल पर रखा। बोले, अब आएगा मज़ा। बोलते ही बोर्ड के ज़रिए आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे। रूह के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक रूह खुद से गुड बाय न बोलकर चली जाए। कोई उठेगा नहीं। और वो बोले, अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड पड़ने लगी और बोर्ड पर रखा शीशा खुद ब खुद खिसक कर हेलो पर पहुंच गया, जिसे देखकर सबको थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करके अगला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप अल्फ़ाबेट्स पर घूमकर उनसे एक नाम बना, वंदना। अब नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। इसने डर के मारे अपना हाथ छोड़ लिया। बोली, मुझे नहीं खेलना। आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल खौफनाक रात को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अचानक से वहाँ कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और उनको एक खतरनाक हंसी सुनाई दी। हा हा हा। उसे देखकर सभी वहाँ से भाग निकले। भागते हुए नीचे पहुँचे। विशाखा बोली, अब क्या होगा? वो रूह हमारे पीछे आएगी। विशाखा बोली, ये सब इस नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा? अब वो चुड़ैल हमारे पीछे आएगी। फिर विकी ने सोनिया और नेहा से कहा, कुछ भी हो इसके बारे में किसी से मत कहना। कहकर सब अपने अपने रूम में चले गए और अगले दिन विकी और विशाखा लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। अचानक रैक से एक बुक नीचे गिरती है और दोनों डर गए। अगले ही पल 2 और किताबें रैक से नीचे गिरी और इन दोनों के मुंह पर आ लगी। तभी इनके कानों में एक आवाज़ गूंजी जिसको सुनकर वो दोनों और भी डर गए। तभी इनके कानों में दूर दराज हंसी गूंजी और सुनते ही आवाज़ की तरफ देखा तो वंदना खड़ी थी। वो दोनों भागते हुए दरवाज़े की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक अलमारी खिसक कर दरवाज़े के सामने आ गई। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते। चुड़ैल
बोली, बहुत शौक़ है ना तुम दोनों को रैगिंग करने का, बहुत शौक़ है ना स्टूडेंट्स को सताने का। उसने मनीषा का गला पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसकी गर्दन काट ली और हंसने लगी। फिर विकी मदद के लिए पुकारने लगा। इतने में वंदना अपने तेज़ पंजों से विकी के मुंह पर वार करने लगी और विकी को मार दिया। अगले दिन जब इसकी मौत की खबर फैली तो पूरे कॉलेज में वहशत फैल गई और सबसे ज़्यादा नेहा और सोनिया डर गई। इसी रात दोनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी कि अचानक से प्रियंका की चीखने की आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। देखा कि प्रियंका के कमरे के बाहर चुड़ैल ने और प्रियंका ने सबसे माफ़ी मांगी जिनके साथ रैगिंग की थी। तभी इसकी टांग ऊपर उठाई, आहिस्ता आहिस्ता घसीटने लगी कि उसे कोई घसीट रहा था मगर नज़र कोई नहीं आ रहा था। इसके पीछे भाग रहे थे सब लोग ताकि उसे बचा सके और उसे भी मार दिया। और उन्हीं पहर वंदना की रूह भी सबके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कुछ साल पहले मैं यहाँ तालीम के लिए आई थी, ये वंदना की स्टोरी। और मेरी सीनियर ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने ख़ुदकुशी कर ली। ये सब कुछ जब वार्डन को पता चला तो वार्डन ने सीनियर के साथ मिलकर मुझे दफना दिया ताकि वार्डन की बदनामी ना हो। वंदना की रूह ने सब के सामने वार्डन की गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया और हवा में उड़ गई और कहीं गायब हो गई। फिर सब स्टूडेंट डरने लगे, अपने अपने रूम की तरफ चले गए। नेहा और सानिया जब कमरे में पहुंची तो देखा कि मेज़ पर वही बोर्ड पड़ा है और शीशा हैलो के आसपास घूम रहा है। हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल खौफनाक रात को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।